हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड पेपर की। तो जो पिछले जितने भी पेपर आप लोगों के हुए हैं वो मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें पुराने जितने भी पेपर हैं उनको सोल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोगों के लिए मैंने 3 वीडियो तो अपलोड कर दी है, आप लोग ज़रूर देख लेना। प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग सेकंड ग्रेड के जो पिछले वर्षों के जो पेपर हैं उनके सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें 29 जनवरी 2023 का कुछ पेपर है, तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, सोल्व करेंगे। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सेकंड ग्रेड में आप लोगों के 2 पेपर होते हैं, एक सब्जेक्ट का है ना, और एक आप लोगों के होता है जीके वाला पेपर। 100 नंबर का ये पेपर रहता है, 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं और आपके 200 मार्क्स का ये होता है। 2 घंटे का इसमें टाइमिंग रहता है, जीके का ये पेपर होता है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोगों को दिख जाए, इसीलिए ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है। क्वेश्चन देखिएगा, फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर, सिरोही या राजसमंद या डूंगरपुर? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजसमंद में जो है फूटा देवल। याद रखेंगे आप लोग, फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? तो राजसमंद में आयोजित होता है। इसके बाद आता है कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में नहीं, जयपुर में भी नहीं, जोधपुर में भी नहीं, तो बूंदी जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूंदी में कजली तीज का मेला मनाया जाता है। और ये मेला कम से कम ये मान के चलो 15-20 दिन से तो आसपास लगता ही है और हर प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। ठीक है, कजली तीज के जस्ट बाद ही दशहरा मेला कोटा का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले दशहरा मेला का त्यौहार, दशहरे मेले का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है राजस्थान में, तो सबसे फेमस है कोटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सांची के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? आप लोगों ने देखा होगा अभी भी बहुत सारी जगह गाँवों में है ना, संध्या के टाइम पर सांझी बनाई जाती है ना, नवरात्रों के टाइम पर जैसे। तो वो कौन सी माता जी की या कौन सी देवी की पूजा के लिए होती है? वो पार्वती माता जी के लिए। ठीक है, तो सांझी के रूप में जिस देवी की पूजा होती है वो है पार्वती। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्वती। अगला क्वेश्चन आता है, मांदलिया आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत सी बार रिपीट हुआ है, तो वक्ष यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि छाती पर या चेस्ट पर ये जो है मांदलिया आभूषण पहना जाता है महिलाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या पता रिपीट हो जाए। मानचरित्र रासों के रचयिता कौन है? तो मानचरित्र रासों के रचयिता जो है कवि नरोत्तम। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा कवि नरोत्तम। ठीक है ना, इतना कुछ क्लियर है। अगला चलो, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? तो अग्नि नृत्य का उद्गम जो है करत्यारसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? करत्यारसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा भाई, करत्यारसर। ठीक है, छठे का जो करेक्ट आंसर है करत्यारसर, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? तो किस विश्वविद्यालय का नहीं है? तो जहाँ पर राजस्थान की बात की जा रही है वहाँ के कुलाधिपति तो होते हैं राज्यपाल, और अगर केंद्र की बात हो जाए तो यहाँ पर राज्यपाल नहीं आएगा। तो यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तीसरे ऑप्शन, यानी कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के ये कुलाधिपति नहीं है, यह सेंट्रल के थ्रू चलता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधित मामलों का निर्णय कर सकता है? तो किसकी सलाह पर? तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर। इलेक्शन कमीशन जो है उसकी सहायता से, उसकी सलाह से जो है निर्वाचन आयोग, हिंदी में जो राज्यपाल यहाँ पर जो है राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधित मामलों का निर्णय कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 90 नंबर का क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो सारे ही सही आंसर हैं या सारे ही गलत आंसर है, तो इस वजह से इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है। तो इसको आरपीएससी ने क्या कर दिया है? डिलीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वें नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? इसकी स्थापना लोक सेवा आयोग है ना, आरपीएससी 1949 में, ये बहुत सारी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ये आरपीएससी वाले, तो इनको ध्यान से देख लेना।
दिसंबर 1949 में, ये बिल्कुल सही है। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, ये वाला यहाँ पर गलत है। 1951 में राज्य प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित होता था, बिल्कुल सही बात है। मुख्य न्यायाधीश AK घोष, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। आरपीएससी की अभी हाल फिलहाल में सदस्यों की संख्या 10 है, अभी वर्तमान की याद रख सकते हैं आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दूसरा ऑप्शन। गलत आप लोगों से पूछा है तो गलत ही ये वाला आंसर है। कौन सा गलत, कौन सा है? ये वाला, ये दूसरे नंबर का। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 11 नंबर, निम्नलिखित सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यानी कि A और B को यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर आप लोगों को एक तरफ तो जो है सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड में उनके सन दिए गए हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर मिलान आप लोग करेंगे। देखो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा 1993 में। 1993 में यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 2001, यहाँ पर 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम। मानवाधिकार अधिनियम मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला इसका हो गया। इसके बाद देखिएगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 2006 में। तो इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं, कलर से मैंने आप लोगों को शो कर दिया है, तो इस हिसाब से आप लोगों को आराम से मिल जाएगा कौन सा खाएं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 2000 में, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 1999 में। ठीक है ना, 1999 में यहाँ पर होगा। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 2006 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन है, एक बार मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूँ। ऑप्शन इसका ये तीसरा नंबर दिख रहा है आपको, ये करेक्ट होगा। फिर चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर, राजस्थान पंचायती राज्य संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। ग्राम सेवक को जाना जाता है ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। ठीक है, अभी इनको भी अधिकारी कहेंगे, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाना जाता है। 2021 में इनके नाम में संशोधन किया गया था, वरना पहले सेक्रेटरी या ग्राम सेवक ऐसा कुछ कहते थे। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर, 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? तो 15वीं पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन हो गया था डिलीट। ठीक है, तो इसका आंसर अपन भी नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन, जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो आरपीएससी के द्वारा जो वैलिड आंसर की है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, 2017 के राष्ट्रीय चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मत मूल्य कितना होता है? तो 129 रुपये कुछ होता है एक वोट की कीमत, एक सदस्य का जो मत है उसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो चौथा ऑप्शन देख लीजिएगा आप, कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिन के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। यह कथन यहाँ पर जो है क्या पूछा गया था आपसे? गलत पूछा गया था, सही नहीं, तो सही नहीं है ये चौथा वाला। ठीक है, चलो 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखो। हाँ 16 नंबर देखो, राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का होता है। ठीक है, 1 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? तो मुख्य न्यायाधीश NV रमना, करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर फील्ड के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। तो सही समूह होगा जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। चौथा ऑप्शन देख लो, करेक्ट हो जाएगा इसका। क्या पूछा है? राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में, तो जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के नो बैग डे? तो शनिवार का दिन आप लोगों को पता होगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 19 का शनिवार, है ना। और अभी 5 दिन के लिए जो है पोषण वोषण की व्यवस्था, जाने दूध की व्यवस्था है ना,
ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 5 दिन दूध दिया जाता है, दूध पिलाया जाता है बच्चों को, पहले 3 दिन पिलाया जाता था। अगला क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई थी? तो उदयपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान नाट्य ओलेखू अंबा के लेखक है। ओलेखू अंबा के लेखक कौन है? कमल रंगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल रंगा। फिर इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखो, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? जयपुर शहर में स्थित है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जयपुर। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है आमागढ़ लेपर्ड। ये नाम थोड़ा कम विख्यात है तो ध्यान रखना, आमागढ़ लेपर्ड जयपुर में है। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो प्रोजेक्ट बोल्ड की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो जालोर जिला आ जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो हॉकी अकादमी पूछी गई है तो उदयपुर में स्थापित की गई है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया है। 2022 का पूछा है, अभी करंट के हिसाब से आप लोगों से 2025-26 का पूछ सकता है। तो राज कलासुआ को यहाँ पर जो है वीर बाला कालीबाई पुरस्कार 2022 दिसंबर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है? तो कौन सा? अंटार्कटिका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए, भूमंडलीय पवनें प्रमुखतः निर्भर करती है। तो प्रमुखतः निर्भर किस पर करती है? तो देखो, वायु पेटियों के उद्भव पर बिल्कुल, पृथ्वी का घूर्णन ये भी सही है, वायुमंडलीय आर्द्रता गलत है, महाद्वीपों महासागरों का विवरण, तो ए बी और डी जिसमें होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए बी डी, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देख लीजिएगा, 28 में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो, वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? शर्मन एल शेख मिस्र में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर अवरोही क्रम पूछा है तो अफ्रीका सबसे ठीक है, फिर उसके बाद यूरोप आ जाएगा, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, यानी कि ABCD पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या थी। तो कितनी थी? 272 मिलियन। 272 मिलियन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद है, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आप लोगों से पूछा गया है, तो पहले दक्कन का पठार, फिर दंडाकरण का पठार, फिर आता है छोटा नागपुर पठार, फिर मेघालय पठार। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे DDCM। क्या याद रखोगे भाई? DDCM, यानी कि दक्कन का पठार, फिर दंडाकरण पठार, फिर छोटा नागपुर पठार और फिर मेघालय पठार। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन देखो 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा मानसून तंत्र के बारे में यहाँ पर सही नहीं है ये पूछा गया है। तो देखो सेकंड ऑप्शन देखो, एल नीनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, प्रशांत महासागर दक्षिणी पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होता है, सही नहीं है पूछा है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है? इंद्रावती यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन पाए जाते हैं तमिलनाडु के तट के सहारे। अगला क्वेश्चन देखो, गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? सौर ऊर्जा में। ठीक है, सौर ऊर्जा में।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है, ये पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें क्या सही है। तो पहला ऑप्शन, ये योजना 2018 में आई, बिल्कुल सही है। योजना में टीओपी यानी कि टमाटर प्याज आलू में टोटल तक विस्तारित 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए थे, ये भी सही है। इसके बाद यहाँ पर देखो तीसरा ऑप्शन, वर्तमान में 42 उत्पादक क्लस्टरों से 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कवर किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए बी सी तीनों ही सही है, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन। फिर देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में बिजनेस, बी का मतलब बिजनेस, ई का मतलब एक्सपेक्टेशन और आई मतलब इंडेक्स, निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। तो कौन सा संगठन, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। रिजर्व बैंक की फुल फॉर्म, आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 39 यानी 39 नंबर, हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतः प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है। तो कौन सा रहा है यहाँ पर, सेवा क्षेत्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। इसके बाद है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था। सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन है यूएसए, बांग्लादेश और नेपाल। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 अप्रैल नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था। तो कौन सा होगा, चीन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की। तो किस व्यवस्था की शुरुआत की, प्रत्यक्ष निर्वाचन की। पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा भाई, ध्यान से देखो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डायरेक्ट इलेक्शन। 2019 अधिनियम ने भारत में पहली बार जो व्यवस्था थी वो प्रत्यक्ष निर्वाचन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। क्या था उच्च सदन का नाम, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो यह क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अपन कराएंगे नहीं। अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है। तो कौन सी होती है, गणतंत्र, है ना, रिपब्लिक वाली। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को आपको मिलान करना है। देखो भाई, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो देखो छोटा कर देते हैं थोड़ा। उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का अधिकार, मतदाता का अधिकार, तो अनुच्छेद 19(1)(a) में है ये ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। एकांता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, एकांता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21(a) में है। मानव दुर्व्यवहार का निषेध जो है अनुच्छेद 23 में है, ठीक है, अनुच्छेद 23 में यहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4321, 4321, ठीक है। 47 का आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दंश शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा अंतःकरण की स्वतंत्रता। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है सम्मिलित, ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यह सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस या किन राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन या संसाधनों द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही है। सहकारी समितियों का उन्नयन, बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ए और बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो ध्यान से देखो कौन सा सही नहीं है। राष्ट्रपति, एक सेकेंड, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख अपना पद त्याग सकेगा। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये यहाँ पर गलत है, बाकी सभी सही है। और यही आपसे पूछा है क्वेश्चन के हिसाब से। अगला देखो, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है। तो वो है अनुच्छेद 78, ठीक है।
चौथा ऑप्शन। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को आप लोगों को मिलान करना है, तो देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर देखते हैं। पहला ऑप्शन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो आचार्य नरेंद्र देव इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर भारत की कम्युनिटी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर भारत की कम्युनिटी पार्टी जो है, एक सेकेंड, भारत की कम्युनिटी पार्टी जो है सेकंड ऑप्शन है A.K. गोपालन। भारतीय जनसंघ की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय। और लास्ट बात करें स्वतंत्र पार्टी की तो C. राम गोपालाचारी, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 1955 में ऐतिहासिक अफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था बाडुंग, इंडोनेशिया में। फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। देखो, इसका हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। चिन्मय रजनीनाथ यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता, ठीक है। नरगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता की, ये भी सही है। यहाँ पर लास्ट देखो फोर्थ ऑप्शन, ये देखो ये गलत है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राज्य 2021 में शंघाई सहयोग संगठन से नए सदस्य के रूप में जुड़ा? तो कौन सा जुड़ा था? यहाँ पर ईरान जुड़ा था। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों के एकीकरण से बालक की प्रगति के विषय में बेहतर सूझ, अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अंतर्वेशन की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति कौन सी होती है? तो विकासशील विज्ञान, ठीक है। विकास की बात की गई है तो विकासशील विज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, समप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? तो किस घटक से संबंधित है? सीखने की प्रक्रिया से। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत उत्तर या सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतित प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? नैतिक तार्किकता, ठीक है। चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? नैतिक तार्किकता। अगला क्वेश्चन है, ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? तो 18 वर्ष, जो किशोर अवस्था की उम्र है, उसमें होती है ईर्ष्या, जलन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक बालक या बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधित कर लेती है या लेता है। प्याजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो यह है अनुकूलन के हिसाब से, ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिक की उच्चतम व्यवस्था है? तो वो हो जाएगा समस्या समाधान अधिनियम, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, ये बंडूरा वाला क्वेश्चन बहुत आए हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, तो ध्यान से देखो, ये सेकंड ग्रेड का पेपर है पहला। चलो, बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? तो कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? अधिप्रेरणात्मक, ठीक है, अधिप्रेरणात्मक इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? स्वयं हेतु रटना अधिगम, ये यहाँ पर जो है धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखो, व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता व्यक्ति को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह तकनीक होती है प्रक्षेपी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है, मतलब डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन अपर्याप्तता क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला टेक्नीशियन बनना चुना है। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है प्रतिस्थापन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुछ समायोजन का यह कारक होगा, तो यह होगा मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल कारक। अगला क्वेश्चन है,
व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंध को उच्चतम बनाता है उसकी विशेषता है। उसकी विशेषता है संवेगात्मक बुद्धि की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के घटनात्मक अप सिद्धांत का एक घटक नहीं है? ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मक घटक, फोर्थ ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन पर आओ, निम्नलिखित में से कौन सा टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नवीन संबंध, सेकंड ऑप्शन। अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? तो वो है रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है, कक्षा में ग्रेड लाती है। यह है उचित सर्वोत्तम उदाहरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, चुनौतीपूर्ण और कठिन निश्चय पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रतीक्षा कहलाती है? तो कहलाती है उपलब्धि अभिप्रेरणा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखो, एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए ऐसा कर रहा है? किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए ऐसा कर रहा है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके प्रतिभाशाली अभिगमकर्ताओं के द्वारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ और समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा मनोगतिक, सेकंड ऑप्शन। 75 नंबर क्वेश्चन देखो, स्व यानी कि आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं, क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्तियों की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अभिव्यक्तियां जो है जन्मजात होती है, ये गलत बात है ना, जन्मजात नहीं होती है। बच्चा रोता हुआ हंसता हुआ आता है, तो एटीट्यूड आर इन बॉर्न, यहाँ पर करेक्ट गलत हो जाएगा ये, और क्वेश्चन में यही आपसे पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विंध्य कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं धौलपुर और करौली वाला जो डांग प्रदेश क्षेत्र है वहाँ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है? कौन सा जलवायु प्रकार जो है नहीं पाया जाता? तो देखो AW पाया जाता है, BSHW, CWG पाया जाता है, ये तीसरा नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, नदी जो कि वन की आस के रूप में जानी जाती है, चंबल, बाणगंगा, बनास। वन की आस, देखो नाम से ही पता चल रहा है बनास, वन की आस बनास। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? तो यहाँ देखो उदयपुर, बांसवाड़ा, बारां और करौली इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर आओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? अलसी उत्पादक प्रदेश, आप लोगों ने हाड़ौती का नाम सुना होगा, झालावाड़ जिले में ज़्यादातर ये अलसी होती है, मतलब हाड़ौती क्षेत्र में, झालावाड़ में ही नहीं, हाड़ौती में। कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो सेकंड ऑप्शन पढ़ो ध्यान से, मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश सम्मिलित है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और यही आप लोगों से पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? वो कहलाती है दजिया। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? तो यहाँ पर बाल लिंगानुपात 0:6, आयु वर्ष 898 था, यह सही नहीं है, बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से जिले में बृहत उद्योगों यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो ये तो आपको पता होगा, अलवर जिले में। चलो, निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर आप लोगों को चुनना है। तो कूट दे रखी है, मतलब कि नीचे इनों के और ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर देखो, एक सेकेंड, ऐसे क्वेश्चनों में जूम करने में बहुत ही दिक्कत होती है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, 86 नंबर क्वेश्चन है, 86 नंबर, एक सेकेंड यार, 86 निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए, दिए गए कूटों में से सही आंसर आपको चुनना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर
घना पक्षी, घना पक्षी यहाँ पर शेखावटी, सॉरी 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 एक सेकंड वापिस देखो। अब घना पक्षी यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके अलवर सर्किट। ठीक है, घना पक्षी अलवर सर्किट। गागरोन का नाम आपने सुना ही होगा, ये झालावाड़ में पड़ता है तो ये हाड़ौती में आ जाएगा। ब्रह्म मंदिर जो आप लोगों के पड़ता है, ब्रह्म मंदिर यहाँ पर देखिएगा, एक सेकेंड, ब्रह्म मंदिर आप लोग देखेंगे तो जयपुर सर्किट में पड़ता है। और जो गणेश्वर उत्खनन है वो सीकर में पड़ता है, यानी कि शेखावटी में। अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ। घना पक्षी जो आप लोगों ने देखा वो पड़ता है आपके अलवर में। गागरोन का जो है वो झालावाड़ हाड़ौती में। ब्रह्मा मंदिर जो आप लोगों के है जयपुर में। और गणेश्वर जो है सीकर में, शेखावटी सर्किट। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोगों के यहाँ पर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले पे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकूट भी कहते हैं? धूलकोट किसे कहते हैं? बहुत ही आसान है, आहड़ को। ठीक है ना, आहड़ सभ्यता को यहाँ पर जो है धूलकोट भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? तो कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के यानी कि सीकर एरिया में है। किधर है भाई? सीकर में। चलो अगला। रणथंभौर के चौहान राज्यवंश का संस्थापक कौन था? तो वो था यहाँ पर गोविंद राज चौहान। करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन। फिर उसके बाद आता है हम हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में? तो आप लोगों को पता होगा राजसमंद में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध जो स्थान है वो हल्दी घाटी का राजसमंद में है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 91 नंबर। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो यहाँ पर आपको पता होगा स्वरूप सिंह जी थे महाराणा 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के। चलो, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? तो कोलियारी में हुआ था। ठीक है ना भाई, कोलियारी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। तनसुख लाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तो वो थे कोटा प्रजामंडल राज्य प्रजामंडल के। सेकंड ऑप्शन। बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देसी रियासत से संबंधित है? तो वो है बूंदी से संबंधित। फिर आता है 86 वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई, वो हुई थी 1956 में। लोक देवता मल्लीनाथ जी, ये तिलवाड़ा में है। बहुत सारी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तिलवाड़ा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है सूर्य और विष्णु की सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? तो किस मंदिर में प्राप्त होती है भाई? सूर्य मंदिर झालरापाटन। ठीक है, सूर्य मंदिर झालरापाटन सही आंसर होगा। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो राव बरल सिंह ने कराया था। किसने? राव बर सिंह। ठीक है, 99 का करेक्ट आंसर होगा राव बर सिंह। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। महिला चित्रकारों कमला इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? तो नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। ठीक है भाई, इस टाइप से हमने किए 100 क्वेश्चन इस वीडियो में जीके के फर्स्ट पेपर आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा जिसमें पुराने पेपर होंगे, उनके सॉल्यूशन होंगे। आप लोग देख के जाना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में रिपीट होते हैं, ये फिक्स है। तो इनमें से पता चले, एक तो धूलकोट वाला है जो आहड़, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।